एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो या फिर स्किल्स गेन करना चाहते हो, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप जो है बहुत ही कम टाइम के अंदर आप वो स्किल्स नॉलेज गेन कर सकते हो जो कि आपको कई साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी नहीं मिलेगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। जनरली क्या होता है कि आपका कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, और ज्यादातर कंपनी जो है आपका उन कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स को आपका फॉलो करती है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। लेकिन एक सिविल इंजीनियर्स को ना तो कॉलेज के अंदर आपका उन कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है, ना ही जब वो किसी कंपनी के अंदर जाता है तो वहां पे भी उसको कोई उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि उसको स्किल्स जो उसको कम टाइम के अंदर जो स्किल्स वो ले सकता था वो स्किल्स जो है वो नहीं ले पाता है, और धीरे धीरे वो आपका अपने करियर में आपका पिछड़ता हुआ चला जाता है। तो आज हम लोग जो है उन्हीं इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज आपको काफी इंपोर्टेंट जो है ये डॉक्यूमेंट्स, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी इंपोर्टेंट आपको मिलने वाली है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है वो है आपका सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन। ये आपका दो पार्ट के अंदर आता है, वॉल्यूम 1 और आपका वॉल्यूम 2। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे भी वॉल्यूम 1 आपका ओपन किया हुआ है। 2019 के अंदर इसकी आपकी लास्ट जो अपडेट आई थी वो आपका 2019 के अंदर आई थी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम 1 के अंदर आपको जो है जनरल टर्म्स मिलेंगी, कैरिज वे ऑफ मटेरियल, अर्थवर्क, मोर्टार, कंक्रीट, रेनफोर्समेंट, मेशनरी वर्क, स्टोन वर्क, क्लेडिंग वर्क हो गया, वुडन वर्क हो गया, स्टील वर्क, फ्लोरिंग वर्क, रूफिंग, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा वॉल्यूम 2 के अंदर आपको फिनिशिंग, रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग्स, डिसमेल्टिंग, रोड वर्क, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जो है वॉल्यूम 2 के अंदर मिलेगी। एक सिविल इंजीनियर्स को अपनी लाइफ के अंदर जो है आपका सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन जो है आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपका ये इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इसको प्रिंट आउट करा के भी आप इसको अपने पास में आप रख सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, मान लीजिए आपको साइट पे कंक्रीट वर्क कराना है और कंक्रीट वर्क से रिलेटेड क्या आपकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए वो आपको नहीं पता है, ठीक है। अब आप कोई ऐसा रिसोर्स ढूंढ रहे हैं कि जहां पे आपको एक ही फॉर्मेट के अंदर या फिर एक ही पेज पे आपको सारी की सारी आपका जो कंक्रीट वर्क है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन है। आपको कंक्रीट से रिलेटेड कितने मैंडेटरी टेस्ट आपको करने हैं वो आपको सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन बताएगा। कंक्रीट से रिलेटेड कितने आपके इंपोर्टेंट आईएस कोड है, कौन कौन से आईएस कोड आपके यूज किए जाते हैं वो आपको सीपीडब्ल्यूडी बताएगा। आप उसके अंदर जो मटेरियल यूज करो, एग्रीगेट यूज करो, आप उसके अंदर आप कोर्सेंट यूज करो, उसकी क्या ग्रेडिंग होनी चाहिए, पूरा सीव एनालिसिस का सेट आपका क्या होना चाहिए, क्या रिजल्ट होना चाहिए, सब कुछ आपको सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन बताएगा। उसका मेजरमेंट आपको कैसे करना है वो भी आपको सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन बताएगी। उसके अंदर आपको कोई एडमिक्सचर्स ऐड करना है, उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सीपीडब्ल्यूडी की जो वर्क स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आप इन सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग इंटरनेट पर आप ढूंढने जाओ तो आपको शायद ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी की जो आपकी वर्क स्पेसिफिकेशन है वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हम लोग जो है आपका बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के बारे में, वो है हमारा आपका जीसीसी, जिसको बेसिकली बोला जाता है आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। इंडिया में जितने भी आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो है आपके किए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट आपका लोड करती है, जो भी वर्क होता है आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, उनमें सारी की सारी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होती है उसको जीसीसी से ही फॉलो किया जाता है। जीसीसी के अंदर आपका जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके जो क्लोज है सारे के सारे आपके फॉलो किए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो आपकी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज भी आपका जीसीसी को ही फॉलो करती है। कुछ कंपनीज के अपने भी आपके क्लोजेज होते हैं और मैक्सिमम टाइम आपका जो है जीसीसी को ही फॉलो किया जाता है। तो एज ए टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारे के सारे आपको क्लोज जो है वो आपको जीसीसी के अंदर मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है कि या नहीं किया जा सकता है, वेस्टेज की लिमिट क्या आपका होती है वो भी आपको जीसीसी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका अगर कोई प्रोजेक्ट आपका डिले हो रहा है तो उस केस में क्या हो सकता है वो सारी कंडीशंस आपको जीसीसी के अंदर आपको मिल जाएगी। किसी आइटम की क्वांटिटी अगर आपका एक्सीड कर जाती है उस केस में क्या कंडीशंस होगी वो आपको जीसीसी के अंदर मिल जाएगी।
एडवांस पेमेंट से रिलेटेड आपको कंडीशंस आपको जीसीसी के अंदर मिल जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जो आपका होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको जीसीसी के अंदर मिल जाएगी। अभी आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे जीसीसी को देख रहे होंगे, तो बेसिकली इसके अंदर क्लोज होते हैं, उन्हीं क्लोज के बेसिस पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे के सारे क्लोज जो है वो आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो मेरा कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है वो है आपका डीएसआर, जिसको बोलते हैं आपका दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। बेसिकली क्या होता है कि हर एक जो न्यू सिविल इंजीनियर्स होता है उसके दिमाग में ना क्वेश्चन जरूर आता है कि सर ये जो भी आइटम है, मान लो कंक्रीट वो मार्केट से खरीद के ला रहा है या फिर कोई भी वर्क साइट पे एग्जीक्यूट होता है तो उसका एक रेट होता है, तो उसके दिमाग में ना एक क्वेश्चन जरूर होता है कि यार इसका रेट ये कहाँ से आया। हमने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन आता था कि यार ये रेट कहाँ से आया, कौन इस रेट को डिसाइड करता है, या वे कौन से मेथड है जिनकी वजह से जिनसे आपका रेट जो है वो आपका निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन ना हर एक सिविल इंजीनियर के मन में रहता है, लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को ना इसका आंसर मिल नहीं पाता है, या मिलता भी है तो आधा अधूरा आंसर उनको मिलता है। तो अगर आप जो है डीएसआर फॉलो करते हैं, अगर आप डीएसआर पढ़ते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन आइटम का अगर आपको रेट देखना है तो आप जो है सीधे सीधे आप इंटरनेट पे जाइए, आप जो है डीएसआर डाउनलोड करिए। इसके हर साल अलग अलग वर्जन आते रहते हैं। अभी जैसे जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 2023 आपका चल रहा है। ये भी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर अवेलेबल है, मतलब 2 पार्ट इसके आपके आते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली पार्ट 1 के अंदर आपको जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपका कैरिज वे ऑफ मटेरियल्स है, आपका बेसिक रेट्स हो गए, सब हेड के अंदर कैरिज वे ऑफ मटेरियल, अर्थवर्क, मोर्टार, कंक्रीट, आरसीसी, मेसनरी, स्टोन, क्लेडिंग, वुड, पीवीसी, स्टील, फ्लोरिंग, रूफिंग। और वॉल्यूम 2 के अंदर आपको फिनिशिंग्स, रिपेयर, डिसमेंटलिंग, इससे रिलेटेड आपको वाटर सप्लाई, ये सारे रेट आपको जो है बेसिकली किसके अंदर मिल जाएंगे, आपको वॉल्यूम 2 के अंदर। इसके अंदर आप बेसिक रेट देख सकते हो, लेबर के बेसिक रेट क्या हो गए, मटेरियल के आपके बेसिक रेट क्या हो गए, जो हम कोई भी प्लांट मशीनरी वगैरह हायर करते हैं उसके बेसिक रेट आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट रेट देख सकते हैं कि भाई मुझे प्लास्टर वर्क कराना है 1:3 का, 1:6 का, आउटर कराना है, इनर कराना है, मुझे ब्रिक वर्क कराना है, आपका फाउंडेशन में कराना है, टॉप फ्लोर पे कराना है, तो सारे आइटम्स के रेट आपको जो है डीएसआर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि भाई किसी आइटम के रेट मुझे कहां से लेने चाहिए, तो आप आंख बंद करके डीएसआर को फॉलो कर सकते हो। इंडिया के अंदर जितने भी मोस्ट मैक्सिमम जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं सभी के अंदर आपका जो है डीएसआर को फॉलो किया जाता है। जितने भी आपके जो स्टेट के जो आपके एसओआर होते हैं उनमें भी मैक्सिमम आइटम जो है वो आपका डीएसआर से ही आपका उठाए जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी कुछ आइटम आपके डीएसआर से लिए जाते हैं, कुछ आइटम के वे रेट जो है अपने खुद की कैलकुलेशंस के बेसिस पे वो रेट जो है वो आपका डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है एक सिविल इंजीनियर्स के मन में कि चलो सर मुझे ये तो पता चल गया कि कंक्रीट का रेट मुझे ये लेना है, मान लो कंक्रीट का रेट डीएसआर के अंदर आपका 6000 दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर सर आपका सैंड का क्या होगा, आपका एग्रीगेट का कितना खर्चा आएगा, लेबर का कितना खर्चा आएगा, इसके अंदर टैक्स वगैरह क्या सारी चीजें रहेंगी, तो ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चलेगी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा डीएआर के अंदर, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका एनालिसिस ऑफ रेट फॉर दिल्ली, ठीक है, डीएआर। ये भी आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के अंदर आता है। इसके अंदर आपका एनालिसिस ऑफ रेट होता है। मान लो कंक्रीट का अगर आपका 6000 रेट दिया है तो वो 6000 रेट कैसे आया, उसके अंदर सीमेंट का कितना है, एग्रीगेट का आपका कितना है, उसके अंदर आपका लेबर का कॉस्ट कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट जो भी हम मशीनरी वगैरह यूज करें उसका क्या है, गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह कितने हैं, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट आपका कितना है, इसके अदर अलावा और भी अगर कुछ अदर एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो सब उसके अंदर आपका ऐड रहता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी किसके अंदर, आपका डीआर के अंदर। तो अगर आपको रेट एनालिसिस सीखना है या आपको रेट एनालिसिस में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना और आप सोचते हो कि रेट एनालिसिस में कम से कम एफर्ट के अंदर मैं रेट एनालिसिस करना सीख जाऊं, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका डीआर। आप सीधे डीआर उठाओ और डीआर के अंदर आपको हर एक आइटम का ना डिटेल में आपको एनालिसिस मिल जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना। आपको सारी क्वांटिटी आपको मिलेगी, लेबर की कॉस्टिंग आपको मिलेगी, प्लांट मशीनरी जो भी आप यूज करो सारी कॉस्टिंग आपको उसके अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स एक सिविल इंजीनियर्स को जो है आपका जरूर पढ़ना चाहिए।
मैंने जब अपने करियर की स्टार्टिंग की थी तो मुझे सबसे पहले जो हमारी साइट पे सीनियर थे उन्होंने मुझे सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन पढ़ने के लिए सलाह दिया था। उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप सबसे पहले जो है सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन आप पढ़ो। तो मैंने क्या किया था कि सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन का प्रिंट आउट आपका निकलवा लिया था और उसके बाद में जो है मैं उसको जो है आपका पढ़ता था, हाईलाइट करता था, साइट पे जाके सारी चीजें देखता था, उसके बाद उससे आपका रिलेट करता था। तो आपको सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप कॉलेज में कहीं पे कॉलेज स्टूडेंट भी है तो भी आप इसको पढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकती है, आपको आगे कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने में आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा स्टार्टिंग में आप जीसीसी को स्किप कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट अपना करियर जो आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो उस टाइम पे आप जो है जीसीसी को जो है आप स्किप कर सकते हो। आज जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद जो है आप जीसीसी को पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग के डेज में आप जो है जीसीसी को स्किप कर सकते हो। इसके अलावा डीएसआर आप जरूर फॉलो करना। डीएसआर से आपको आइटम्स के रेट आपको पता चलेंगे। इसके अलावा डीआर भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको एनालिसिस पता चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम के अंदर क्या परसेंटेज आपका लेबर का रहता है, क्या परसेंटेज आपका प्लांट मशीनरी रहती है, क्या परसेंटेज प्रॉफिट रहता है आपका। ये सारी की सारी चीजें आपको जो है डीआर के अंदर मिलेगी। तो आज से सबसे पहले आप जो है सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप जो है सीपीडब्ल्यूडी की जो वर्क स्पेसिफिकेशन वो आप डाउनलोड करो। इसके बाद जो है आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर आप चाहते हो कि हम एक कंप्लीट सीरीज इसके ऊपर बनाए आपका सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी हम आपका ये सीरीज जो है वो अपलोड करने की आपका पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप नीचे दिए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल करना चाहो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक है हमारी सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे चैट ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप वहां पे हमसे डिस्कस कर सकते हो। और वीडियो को क्लोज करने से पहले इसको शेयर करो, लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।